हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर और गॉल ब्लैडर जो है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर जो है वो जीआई का बहुत मतलब मेन या इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो कवर करता है। ये मतलब नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन पुट होते हैं और उसके साथ साथ जो इसकी पैथोलॉजी है उससे भी क्वेश्चन जो है वो पुट होते हैं। तो किसी भी डिजीज़ को समझने के लिए, किसी भी फिजियोलॉजी को हमें बहुत ज़रूरी है जानना, तब जाके हम उसकी डिजीज़ कंडीशन या पैथोलॉजी को जान पाएंगे। तो अब हम जो है नॉर्मल लीवर के बारे में और गॉल ब्लैडर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लीवर है, लीवर जब हम जीआई के अंदर इसकी बात कर रहे हैं तो ये एसेसरी ऑर्गन के अंदर आता है, जो हमने शुरुआत के टाइम में भी देखा था जब हमने मेन जो एलिमेंट्री कैनाल या मेन ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन लिखे थे, तो उसमें हमने लीवर को जो है एसेसरी ऑर्गन के अंदर वहाँ पे लिखा था। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लीवर को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, मतलब एब्डोमिनल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें तो लीवर कहाँ आएगा। अगर हम 9 के अंदर डिवाइड करें तो ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में अगर हम देखें तो ये कहता है, जो अगर हम इसको 4 क्वाड्रेंट के अंदर वहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये कहता है कि आपको ये जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये कहता है जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ पे आपको लीवर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये चीज एक तो 4 के अंदर हमें क्लियर होगी कि लीवर जो है हमें राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो 4 में बात करें तो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, ये चीज हुई। अब अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो, अगर हम बात करें कि अगर 9 जो क्वाड्रेंट्स है उनके अंदर अगर हमें देखने को ये मिले तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये कहता है जो लीवर है इस तरह से रहता है, इस तरह से ये जो लीवर है ये कौन सा आ गया, राइट हाइपोकोंड्रियक, एपिगैस्ट्रिक और कुछ एक हिस्सा इसका लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक जो रीजन है वहां तक ये चला जाता है। तो अगर इसके अंदर क्वेश्चन अगर पूछेगा वो आपसे, तो ये आ गया आपके जो राइट हाइपोकोंड्रियक, ये एपिगैस्ट्रिक और ये जो लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन है वहां तक जो है यह एक्सटेंड रहता है। तो ये राइट हाइपोकोंड्रियक, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक के बीच में वहां पे एक्सटेंड रहता है, ठीक है। फिर ये कहता है भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है कि जो लीवर है वो मैक्सिमम कौन से पोर्शन को कवर करके रखता है, मैक्सिमम कौन से पोर्शन को कवर करके रखता है। उसमें ऑप्शन आएगा राइट हाइपोकोंड्रियक, एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकस और लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक। तो अगर तो वहाँ पे राइट हाइपोकोंड्रियक हो, एपिगैस्ट्रिक हो, इन दोनों में से अगर ये दोनों ऑप्शन के अंदर है, बाकी वाले तो होंगे ही नहीं, इन दोनों में ही वहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि राइट हाइपोकोंड्रियक में जो है मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई होता है या एपिगैस्ट्रिक के अंदर होता है। तो वो कहता है कि हमें वहाँ पे उसका आंसर लिखना है एपिगैस्ट्रिक। कौन सा लिखना है, एपिगैस्ट्रिक। यूजुअली हम सोचते हैं कि राइट हाइपोकोंड्रियक के अंदर मैक्सिमम एरिया इसका जो है ऑक्यूपाई होता है, वो चीज़ नहीं है। ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसके अंदर जो इसका मैक्सिमम एरिया है वो कवर जो होता है वो कौन से रीजन में होता है, एपिगैस्ट्रिक। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, हम वहाँ पे राइट हाइपोकोंड्रियक रीजन वहाँ पे आंसर कराते हैं और हमें लगता है कि हमने सही किया है, जबकि वो गलत होता है। एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है वो उसका सही जो है वहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा वो एपिगैस्ट्रिक होगा। तो अभी हमने इसको 4 क्वाड्रेंट्स और 9 क्वाड्रेंट्स उन दोनों के अंदर वहाँ पे इसको हमने देखा है। तो अब देखिएगा, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो अगर तो हम 4 क्वाड्रेंट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि राइट अपर
क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एक बात, अगर हम 9 वाले के हिसाब से कर रहे हैं तो इसके अंदर आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, उसके अलावा एपिगैस्ट्रिक रीजन, एंड जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है वहां पे ये कवर करता है। ठीक है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर ये कवर करता है। इसके अंदर भी अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ ले जाए कि मैक्सिमम जो मतलब कौन सा रीजन है वो ये ऑक्यूपाई करता है, तो उसके अंदर आ जाएगा एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये मैक्सिमम एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है उसको ये कवर करके रखता है। ठीक, फिर हम देखें कि इसके अबव कौन होगा, इसके ऊपर वाली साइड सुपीरियरली इसके कौन होगा, तो कहता है कि हम जब इमेज देखेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि इसके सुपीरियर पोर्शन के अंदर वहां पे कौन देखने को मिलेगा, तो ये कहता है इसके सुपीरियर में डायाफ्राम देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? डायाफ्राम। और अब जैसे ही हमने डायाफ्राम का नाम लिया है, आपको याद आ गया होगा कि जो डायाफ्राम ही वो स्ट्रक्चर है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है, ये राइट अपर में है, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर वाली साइड क्या रहेगा, वहां पे डायाफ्राम रहेगा। ठीक है, फिर ये कहता है कि इसके इंफीरियर साइड में वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये हमने सुपीरियर बता दिया। इसके इंफीरियर साइड के अंदर हमें वहां पे गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा। इसके निचली तरफ हमें गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा। ठीक है, यह गॉल ब्लैडर नीचे और पीछे की साइड होता है, पोस्टीरियर और इंफीरियर होता है। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें हल्का सा वहां पे गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि जो गॉल ब्लैडर ये कहाँ पे होता है, तो एक तो इंफीरियर होता है और एक पोस्टीरियर, ये लीवर की पिछली साइड में और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये अभी हम इमेज देखेंगे उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक आधी इसमें इंपॉर्टेंट और सिंपल सी चीज है, ये पूछा जाता है कि जो लीवर है इसको हम बोलते हैं कि ये लार्जेस्ट जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है या लार्जेस्ट ग्लैंड आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है? लीवर। कौन सा? लीवर। अगर तो आपसे पूछे कि हमारी पूरी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो वहां पे अगर स्किन ऑप्शन के अंदर है तो स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर पूछे कि सेकंड लार्जेस्ट कौन है, तो लीवर है। अगर वहां पे ऑप्शन में स्किन नहीं है तो कौन आएगा? लीवर। अगर आपसे पूछ ले कि मतलब सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, स्किन तो एक्सटर्नल होगी, इंटरनल कौन सा है? लीवर है। कौन सा है? लीवर। फिर अगर आपसे ये पूछ ले भी लीवर का वेट कितना होता है, तो ये कहता है कि यूजुअली हम बोलते हैं लीवर का वेट 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। कोई बुक है इसको 1.5 से 2 kg के अंदर भी लिख देती है। ठीक है, यूजुअली अगर हम इसको बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो वो कहता है कि जो हमारा टोटल बॉडी वेट होता है उसका 2.5% जो है लीवर जो है वो बनाता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि 2.5 जो है वो कौन बनाएगा? लीवर वहां पे जो है इसको बना के रखता है। ठीक, अब ये कहता है इस हिसाब से ये लीवर जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहता है कि ये जो ऊपर की तरफ आ गई ये डायाफ्राम है, यहाँ पे ये लीवर जो है इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, ये नीचे की तरफ गॉल ब्लैडर आ गया। ये कहता है यहाँ पे जो है हम आपको याद जब हम पेरिटोनियम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे बताया था कि वहां पे कौन सा लिगामेंट होता है? फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट होता है? फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या करता है? लीवर को जो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके साथ अटैच करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये लीवर को 2 लोब्स के अंदर डिवाइड करता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ गया कि जो इसको राइट लोब के अंदर एंड जो लेफ्ट लोब है इसके अंदर इसको डिवाइड कर दिया, तो वो डिवाइड वहां पे किसने किया है? तो आप बता सकते हो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट ने। किसने कर दिया?
फेल्सिफॉर्म लिगामेंट ने लीवर को राइट लोब और लेफ्ट लोब इन दोनों के अंदर वहां पे उसको डिवाइड कर दिया। फिर ये कहता है कि ये जो ऊपर से डायाफ्राम से जुड़ा हुआ रहता है, ये जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये कहाँ से जुड़ा है? डायाफ्राम से। अब ये कहते हैं जिस तरह नीचे आता है यहाँ पे, तो ये जहाँ पे ये फ्री सरफेस इस तरह से हैंग करता है, ये देखिएगा यहाँ पे ये हैंग कर रहा है, यहाँ पे ये देखिएगा लीवर से नीचे जिस तरह इस तरह हैंग करता है, यहाँ पे कहता है लिगामेंटम टेरेस पाया जाता है। ये क्या है लिगामेंटम टेरेस? इसके बारे में हल्की सी आपको बात एक आधी बता देता हूं मैं। लिगामेंटम टेरेस, इस लिगामेंटम टेरेस को हम एक और नाम देते हैं राउंड लिगामेंट। क्या नाम देते हैं लिगामेंटम टेरेस को? राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टेरेस। ठीक है, ये क्या चीज है? ये कहता है कि जब आपने कभी पढ़ोगे, अगर आगे या आपने कभी पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर जो हम अम्बलाइकल वेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अम्बलाइकल वेन की। तो ये कहता है कि ये जो अम्बलाइकल वेन है, जब बर्थ के बाद में जो फीटल सर्कुलेशन है वो क्लोज हो जाता है, तो ये जो मतलब अम्बलाइकल वेन है वो बाद में हमें किस रूप में देखने को मिलती है? लिगामेंटम टेरेस के रूप में, या राउंड लिगामेंट के अंदर वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लिगामेंटम टेरेस और राउंड लिगामेंट है ये किसके रिमेंटेंट्स है या किसका जो मतलब बचा हुआ अंश है ये? तो ये अम्बलाइकल वेन का है। जो बच्चे के अंदर, जब बच्चा मदर के वोम के अंदर होता है, मदर के यूट्रस के अंदर होता है, तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई के लिए वहां पे जो अम्बलाइकल वेन होती है, वो अम्बलाइकल वेन बर्थ के बाद में उसका कोई काम नहीं होता, वो धीरे धीरे वहां पे विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वहां पे जो उसके खत्म हो जाने के बाद में जो पीछे रेमिटेंट या उसका बचा हुआ अवशेष रह जाता है, वो क्या है? लिगामेंटम टेरेस, या उसको राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं। तो ये राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टेरेस जो है ये अम्बलाइकल वेन थी असल में जब बच्चा फीटस के अंदर था, और जैसे ही वो अडल्ट में आया था तो वहां पे पीछे ये लिगामेंट जो है वो रह जाता है, जिसको हमने लिगामेंटम टेरेस या राउंड लिगामेंट बोला है। और इसको राइट और लेफ्ट लोब में चेंज किसने किया है? वहां पे फेल्सिफॉर्म जो लिगामेंट है उसने इसको राइट एंड लेफ्ट लोब के अंदर वहां पे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा जो राइट लोब है वो आपको देखने से पता लग रही है लार्ज है, और जो एज कंपेयर विद लेफ्ट लोब, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो राइट लोब क्या होती है? लार्जर होती है। अगर आप लेफ्ट और राइट के अंदर कंपेयर करो उनके बीच में, तो जो राइट लोब है वो वहां पे लार्जर होती है एज कंपेयर विद लेफ्ट लोब। ठीक है, और ये देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे हल्का सा हमें गॉल ब्लैडर दिख रहा है। इसको हम जब पोस्टीरियर सरफेस से देखेंगे तो आपको पूरा वहां पे गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है। तो ये आपने नॉर्मल सी बात बताई, लीवर का वेट बता दिया, लीवर की पोजीशन बता दी, राइट एंड लेफ्ट वहां पे हमने क्या बता दिया? लोब्स बता दी। अब ये कहता है कि इसके अलावा वहां पे आपको दो लोब्स और देखने को मिलती है, वो नेक्स्ट इमेज में हम वहां पे कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट जो लोब है उसके बारे में हमें वहां पे देखने को मिलेगा जब हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं। अभी तक हम जो है नॉर्मल लीवर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कहता है जो लीवर है, लीवर किस से मिलके बना होता है? तो वो कहता है हिपेटोसाइट से मिलके बना होता है। किन से मिलके बना होता है? हिपेटोसाइट से। तो ये कहता है हिपेटोसाइट जो है इनकी जो मेन फंक्शनल जो सेल है, लीवर की मेन फंक्शनल सेल कौन सी है? हिपेटोसाइट्स। तो आप इसको बोल सकते हो मेन फंक्शनल सेल्स ऑफ लीवर। मेन फंक्शनल सेल्स ऑफ लीवर, जिस तरह से पैनक्रियाज की एसिनार सेल थी उसी तरह से लीवर की हिपेटोसाइट्स जो है वो वहां पे आपको क्या देखने को मिल रही है? बेसिक या मेन जो फंक्शनल सेल है वो कौन सी है? वहां पे जो मेन काम फंक्शन करेगी लीवर के अंदर, जो हम लीवर के फंक्शन पढ़ेंगे असल में वो फंक्शन किसके होंगे? हिपेटोसाइट्स के फंक्शन होंगे। किसके? हिपेटोसाइट्स के। क्यों? क्योंकि हिपेटोसाइट जो है मेन फंक्शनल सेल है लीवर की। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब जो बात करते हैं कि हम इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस है अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये देखिएगा इस तरह से हमें ये पोस्टीरियर सरफेस जो है ये वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये देखिएगा, जो हमने दो लोब की और की बात की थी, तो ये देखिएगा कोडेट लोब और जो क्वाड्रेट लोब है, ठीक है, ये दो लोब है। तो ये वाला जो मैं आपको इसमें डायग्राम के अंदर इसको ऑक्यूपाई करके दिखाऊं, अगर कलर इसमें, ये वाला, ये जो है ये क्वाड्रेट लोब कहलाती है, ये वाली, ये एरिया जो है, ये जो एरिया है ये वाला, ये क्या है, ये है क्वाड्रेट लोब है। तो अब आपको कोई पूछे भाई जो क्वाड्रेट लोब है वो कहाँ पे ऑक्यूपाई करती है, तो जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे हमें ये क्वाड्रेट लोब देखने को मिलती है। इसी तरह ये नीचे की तरफ वहाँ पे कोडेट लोब है, इसको भी अगर हम वहाँ पे कलर प्रोवाइड करें तो ये जो है ये वहाँ पे कोडेट लोब आ गई। तो अब आपने यहाँ पे इसकी चार लोब देख ली, दो तो जो हमने देखा राइट एंड लेफ्ट लोब, और जो इसके पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर वहाँ पे दो खड्डे टाइप डिप्रेशन पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोडेट एंड क्वाड्रेट लोब। तो ये क्वाड्रेट लोब होगी, ये कोडेट लोब होगी। और अब ये देखिएगा, ये पिछली साइड में आपको वहाँ पे क्या दिख रहा है, गॉल ब्लैडर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से जो है वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसकी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर जहाँ से ये डक्ट्स निकल रही है, जहाँ से ये डक्ट्स निकल रही है, इसको हम एक एरिया बोलते हैं पोर्टल हिपेटिस, पोर्टल हिपेटिस। यहाँ से जो है हिपेटिक आर्टरी है, उसके अलावा बाइल डक्ट है, उसके अलावा वहाँ पे पोर्टल वेन है, जो हम आगे पढ़ेंगे। वो सब जहाँ से एंट्री करती है और जहाँ से वो निकलती है, उस एरिया को, जो ये एरिया है, इसको हम पोर्टल हिपेटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पोर्टल हिपेटिस। तो कभी कोई कहीं पे आप पढ़ो कि पोर्टल हिपेटिस लिखा हुआ है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे एक स्पेस होता है जहाँ से जो ब्लड वेसल्स है और जो डक्ट्स है वो निकलती है और एंटर करती है उस स्पेस को, वहाँ पे उस रीजन को, वहाँ पे क्या बोला जाता है, पोर्टल हिपेटिस का नाम दिया जाता है। क्या नाम देंगे हम, पोर्टल हिपेटिस, वहाँ पे इसका हम नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे और नहीं है, सिर्फ ये आपने याद रखना है कि ये जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है इसको राइट एंड लेफ्ट में करती है। पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर सरफेस पे आपको गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा। और जो है यहाँ पे जहाँ पे पोर्टल वेन है, हिपेटिक आर्टरी है, बाइल डक्ट है, वो सब जहाँ से एंट्री करती है और एग्जिट करती है, उस एरिया को हम पोर्टल हिपेटिस के नाम से वहाँ पे जानते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होती है लीवर को। जो ब्लड सप्लाई है लीवर को, वो कैसे कैसे वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब ये कहता है कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको जो सर्कुलेशन है वो मतलब एक नॉर्मल सर्कुलेशन के साथ साथ एक जो अलग सर्कुलेशन या एक डिफरेंट सर्कुलेशन भी लीवर के अंदर देखने को मिलता है। वो कहता है कैसे, तो हम बात करते हैं कि नॉर्मल जिस तरह पूरी बॉडी के अंदर होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो हार्ट से हमें पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, वो हमें वहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा से यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जिस तरह हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा से मिलता है, किसी को थोरेसिक एओर्टा से मिल जाता है, किसी को आर्च ऑफ एओर्टा से कोई वहाँ पे आर्टरी निकल जाती है, कहीं पे एब्डोमिनल एओर्टा से निकल जाती है। तो इसको भी कहता है कि वैसे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एओर्टा से निकल रहा है वो इसको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको लेके जाने के लिए विनस ड्रेनेज होता है, वेन्स पाई जाती है, वो वेन लेके और हार्ट के अंदर ब्लड लेके जाती है। तो ये कहता है वैसा विनस सर्कुलेशन भी यहाँ पे पाया जाएगा। तो आर्टीरियल सर्कुलेशन भी होगा, विनस सर्कुलेशन भी होगा। इसके अलावा वो कहता है कि जो हमारा GIT है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एब्जॉर्ब हुए हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, वो सब लीवर के अंदर आते हैं। तो ये सुनने में अजीब लगता है कि यार वो कैसे, तो वो कहता है जो स्टमक से
जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई है, जो भी चीज़ें उसकी जीआई की म्यूकोजा के अंदर से होती हुई ब्लड वेसल्स के द्वारा जो भी ब्लड के अंदर चीज़ पहुंची है, जिसको हमने बोला है कि जो स्टमक से एब्जॉर्ब हुई है, इसी तरह से जो वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनसे जो चीज़ एब्जॉर्ब हुई है वो चीज़, इसी तरह जो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई है वो चीज़, उसके अलावा स्प्लीन से कोई चीज़ हमें लेके आनी है, कोई चीज़ हमें पैनक्रियाज से लेके आनी है, उन सब से जो सर्कुलेशन है वो सब वहाँ से ब्लड जो है वो लीवर के पास आता है। तो इन सब से जब चीज़ें लीवर के पास आएगी तो वो किसके थ्रू आएगी, तो वो कहता है एक वेन होती है, उसके थ्रू वो जितना भी ये हमने बताया है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है उनको लेके कहाँ पे पहुँचती है, लीवर के पास, तो उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या नाम देते हैं? पोर्टल वेन। तो अब आपसे पूछ ले कि ये जो पोर्टल वेन है ये कहाँ कहाँ से जो है सप्लाई लेके आती है, तो ये कहता है उससे पहले अगर आपको आर्टीरियल सप्लाई और वहाँ पे वीनस सप्लाई बताऊं तो आर्टीरियल इसको सप्लाई होती है हिपेटिक आर्टरी से। किससे होती है? हिपेटिक आर्टरी से। और इससे जो ये आर्टीरियल होगी और जो मतलब यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाएगी वो किससे जाएगी? हिपेटिक वेन से। किससे? हिपेटिक वेन से। तो हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक वेन, ये बात तो आपको नॉर्मल सी समझ आ गई कि ठीक है ये मिल गई। अब ये कहता है भाई ये हिपेटिक आर्टरी कहाँ से आती है, तो कहता है जो एब्डोमिनल एओर्टा आती है, एब्डोमिनल एओर्टा। ये एब्डोमिनल एओर्टा क्या चीज है? ये कहता है जो एओर्टा जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वहां पे एंटर करती है तब हम उस एओर्टा का नाम दे देते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। जब वो थोरेसिक कैविटी में होती है तो थोरेसिक एओर्टा, ठीक है, मतलब वो जिस कैविटी में एओर्टा एंटर करती है उस कैविटी के हिसाब से उसका नाम देते हैं। तो जैसे ही ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करती है इसको हमने बोल दिया एब्डोमिनल एओर्टा। इस एब्डोमिनल एओर्टा से एक जो है आर्टरी निकलती है, लार्ज आर्टरी निकलती है, जिसको हम नाम देते हैं सीलियक ट्रंक। क्या नाम देते हैं? सीलियक ट्रंक। ये कहता है ये जो सीलियक ट्रंक है इससे आगे 3 जो है वो ब्रांच निकलती है। कितनी ब्रांच निकलती है? 3 वहां पे ब्रांच जो है वो निकलती है, ठीक है। तो इस सीलियक ट्रंक से 3 ब्रांच कौन कौन सी निकल गई? तो ये कहता है एक वहां पे निकल गई हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा वहां पे दूसरी निकल गई जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक निकल गई स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। तो ये जो हिपेटिक आर्टरी है हमें अभी इसकी बात करनी है। तो ये हिपेटिक आर्टरी जो है किसको ब्लड सप्लाई करेगी? यह लीवर को ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये कहाँ से आती है? एब्डोमिनल एओर्टा से एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम बोलेंगे सीलियक ट्रंक। उस सीलियक ट्रंक से आगे 3 जो ब्रांच निकलेगी उसमें एक है हिपेटिक आर्टरी, एक है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और तीसरा है स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये जो हिपेटिक आर्टरी है यह जो है लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई वहाँ पे करती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। ये जो हिपेटिक वेन है यह कहता है डायरेक्ट वहां पे जो इन्फीरियर वेना कावा है उसके अंदर जाके अपना जितना भी सिक्रेशन है वो खाली कर देती है, और ये इन्फीरियर वेना कावा किस में ड्रेन हो जाती है? जो राइट एट्रियम है हार्ट का उसके अंदर जाके खाली हो जाती है, ठीक है। तो इसने हार्ट के अंदर पहुंचा दिया और वहां से हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आ गया? एब्डोमिनल एओर्टा से सीलियक ट्रंक में। सीलियक ट्रंक की एक ब्रांच है हिपेटिक आर्टरी, उससे हमें लीवर को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड या आर्टीरियल ब्लड सप्लाई वहां पे होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी ये सीलियक ट्रंक में कौन कौन सी वहां पे आर्टरी से मिलके बना हुआ होता है? तो ये आप याद रख लेना, ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, दोबारा देख लीजिए। हिपेटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी जो है ये यहाँ पे सप्लाई करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है स्प्लेनिक आर्टरी से रिलेटेड, वो भी आप देख लीजिएगा। जिस तरह हम नाम से हमें पता लग रहा है कि जो यह आर्टरी है ये किसको सप्लाई करेगी? स्प्लीन को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है? स्प्लीन को सप्लाई करती है। इसमें तो कोई वहां पे डाउट नहीं है, ये तो हम नाम से देख लेंगे।
इसके अलावा ये कहता है मोस्ट ऑफ पेनक्रियाज को भी ये सप्लाई करती है। किसको? स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीन को तो करती है, उसके अलावा पेनक्रियाज को भी वहां पे सप्लाई करती है। पेनक्रियाज को, किसको कर दिया? पेनक्रियाज को वहां पे सप्लाई कर दी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेनक्रियाज को जो मोस्ट ऑफ सप्लाई है वो कौन सी आर्टरी से मिलती है, तो वो स्प्लीनिक आर्टरी से मिलती है, ये क्वेश्चन आता है। वहां पे पेनक्रिएटिक आर्टरी भी होती है, पेनक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी भी होती है, लेकिन जो मैक्सिमम या मेन जो ब्लड सप्लाई हमें देखने को मिलती है पेनक्रियाज को, वो कौन देता है? स्प्लीनिक आर्टरी देती है। कौन देती है? स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये क्वेश्चन हमें मतलब थोड़ा ट्रिकी सा वो बना के देता है कि पेनक्रियाज को जो मेन ब्लड सप्लाई है या मैक्सिमम ब्लड सप्लाई है वो कौन सी आर्टरी से होती है। तो वहां पे हम पेनक्रिएटिक आर्टरी एक ऑप्शन होगा, हम उसकी तरफ भाग के जाएंगे और उसको सही करेंगे। जो हमें नहीं करना है वहां पे हमें सही किसको करना है? स्प्लीनिक आर्टरी को, क्योंकि मेन जो पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है वो है स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि ब्रांच है किसकी? सीलियक ट्रंक की। यह स्प्लीन को तो करती है, उसके अलावा पेनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई जो है वहां पे ये करती है, और मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जो पेनक्रियाज को कौन करता है? स्प्लीनिक आर्टरी करती है। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को करेगी, हिपेटिक आर्टरी लीवर को करेगी। तो ये हमने बता दिया कि लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हिपेटिक आर्टरी से होती है, और जो विनस ड्रेनेज है वो किससे होगा? हिपेटिक वेन से होगा। अब ये हिपेटिक वेन कैसे करेगी वो हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मल इसकी मतलब आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी है, इसके बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे पोर्टल वेन के बारे में, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको अब देखिएगा। जो पोर्टल वेन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कहां कहां से अपना सिक्रेशन लेके आएगी, तो आप देखिएगा यह सिक्रेशन लेके आती है जी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से, कि जो लार्ज और जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वहां से ये अपना सिक्रेशन जो है वो लेके आएगी। ठीक है, तो एक तो आ गया लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, इसके अलावा ये कहता है स्टमक से, इसके अलावा ये कहता है पेनक्रियाज से, इसके अलावा कहता है स्प्लीन से। इनसे जितना भी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब को लेके लीवर तक जाएगी। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से, स्टमक से, पेनक्रियाज से और स्प्लीन से। इनसे जो है ये लेके कहाँ जाएगी? लीवर के अंदर। और वो किसके थ्रू जाएगी? पोर्टल वेन के थ्रू जाएगी। किसके थ्रू? पोर्टल वेन के थ्रू। तो अब कॉमन सेंस लगाना, जो अभी तक हमने ऑर्गन पढ़े हैं स्टमक, अब जो इसके लीवर के बाद में हम जो इंटेस्टाइन्स पढ़ेंगे वहाँ से भी लेके आती है, पेनक्रियाज से भी ये जो सिक्रेशन होगा वो लेके आएगी, इसके अलावा स्प्लीन से भी ये जो सिक्रेशन है वो वहाँ से ये लेके आती है। तो अब देखिएगा, जो हमने स्टमक के अंदर बताया कि जो एब्जॉर्ब होती है वो सब लीवर में आएगी। जिस तरह हमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ बताई थी, एल्कोहल वहाँ पे बताया था कि ऑलमोस्ट वो एब्जॉर्ब होती है वहाँ पे। उसके अलावा हमने बताया एस्पिरिन जो टेबलेट है, ठीक है, जो हम एंटीप्लेटलेट्स होता है जिनका खून गाढ़ा होता है, खून पतला करने के लिए देते हैं। जब हम कार्डियक सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, तो वो चीज़ वहाँ से लीवर के अंदर आ जाएगी। जितने भी न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हुए, जो वहाँ पे जितना कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, वहाँ पे विटामिन्स है, जो कुछ भी एब्जॉर्ब हुआ है वो कहाँ पहुँच रहा है? लीवर में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जो कुछ भी मटेरियल है वो कहाँ पहुँच रहा है? लीवर में। पेनक्रियाज से क्या पहुँचेगा? तो कहता है पेनक्रियाज से जो हॉर्मोन्स है, जिस तरह इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमेटोस्टेटिन है, उसके अलावा जो पेप्टाइड्स जो हार्मोन है वो सब कहाँ पहुंचेंगे? लीवर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो ब्लड के अंदर हार्मोन जो भी है उनको लेके जाने के लिए डक्ट नहीं होती, तो वो डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे। और ब्लड कहाँ जाएगा? जो पेनक्रियाज से वो लीवर में जाएगा। तो ये जितने भी हार्मोन्स है ये कहाँ चले जाएंगे? लीवर के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह से जो स्प्लीन की जो रिच ब्लड सप्लाई है वो चली जाएगी। उसके अलावा स्प्लीन के अंदर जो भी वहाँ पे, वैसे तो आपको पता ही होगा कि स्प्लीन को जो है हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कि जो कब्र का है, कि सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि एक दिन के अंदर जो है 1% जो हमारी टोटल आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन होता है
कहाँ पे, स्प्लीन में। तो जैसे ही वो डिस्ट्रक्शन, जो भी इसका वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, लीवर के अंदर। तो देखिएगा लीवर ने कहाँ कहाँ से अपना जो ब्लड है वो मतलब अचीव किया या रिटर्न किया, स्प्लीन से, पैनक्रियाज से, स्टमक से, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये बात आपको समझ आई। इन सब से कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर। और लीवर में किसके द्वारा जाएगा, पोर्टल वेन के द्वारा जाएगा। अब देखिएगा हम बोल रहे हैं ये पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन है, तो इनमें जितना भी ये सिक्रेशन होगा ये क्या होगा, वीनस ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा, वीनस ब्लड। आपने हमेशा देखा है कि ये जो वीनस ब्लड है कभी भी किसी ऑर्गन के अंदर नहीं जाता, ये किस में जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा। तो ये पोर्टल वेन एक ऐसी वेन है जो अपना सारा वेन अपना सिक्रेशन लेके किसी ऑर्गन में डाल रही है, और किसी भी ऑर्गन में वेन जो अपना ब्लड नहीं डालती, सिर्फ पोर्टल वेन ऐसी है जो लीवर के अंदर अपना सिक्रेशन वहां पे डालेगी। ये बात आपको समझ आई। अब ये कहता है ये जो जितना भी ये ब्लड होगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसके अंदर जो मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट है वो बहुत कम होगा, बहुत कम कंटेंट आपको देखने मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बहुत रिच होंगे। ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, और वहां पे डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट होंगे ये किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। एक बात ये भी याद रखना, पोर्टल वेन के अंदर जो वहां पे ब्लड होगा, भाई पोर्टल वेन में ब्लड आएगा, वो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनको फ्रेश जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से मिला वो तो इन्होंने यूज कर लिया, और जो अब इनके पास वेस्ट पड़ा है वो कौन सा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पोर्टल वेन के थ्रू कहां पहुंच रहा है, लीवर के अंदर। तो पोर्टल वेन से में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंट है, इसमें इस ब्लड में ऑक्सीजन क्या रहेगी, डेफिशिएंट, क्योंकि ऑक्सीजन का तो जी8 ने यूज कर लिया। अब जो CO2 बची है और मेटाबॉलिक जो वेस्ट बचा है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब किसके अंदर है, इस ब्लड के अंदर है, उस ब्लड में जो पोर्टल वेन लेके जा रही है कहाँ पे, लीवर के अंदर। लेकिन इस ब्लड में क्या चीज ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन की कमी रहती है लेकिन रिच होती है किन के अंदर, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इस ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या होती है, रिच होती है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो पोर्टल वेन में होगा। बात आप क्रिस्टल क्लियर समझो इस बात को कि जो पोर्टल वेन में ब्लड आएगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वेन है, वेन में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इस तो डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन क्या होती है, कम, लेकिन कहता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो सब कहाँ हुए, जी8 में। तो वो सब जब लीवर में आएंगे तो जो ब्लड लीवर में आ रहा है पोर्टल वेन के थ्रू उसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो कहता है बहुत न्यूट्रिएंट होंगे। तो हमने बोल दिया रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन तो कम होगी इसमें, लेकिन जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये कहता है कि जो लीवर को ब्लड सप्लाई होती है उस दो प्रकार की ब्लड सप्लाई होगी, एक तो आर्टेरियल होगी और एक पोर्टल वेन वाली होगी, दो ब्लड सप्लाई होगी। तो अब ये कहता है कि अगर हम रेशियो वहां पे चेक करें तो कहता है जितना हिपेटिक आर्टरी से जो ब्लड वहां पे सप्लाई होता है उसका, और जो हम पोर्टल वेन से जो ब्लड सप्लाई होता है लीवर को, उन दोनों के रेशियो के कंपैरिजन की बात करें तो वो कहता है वहां पे 1:6 का वहां पे रेशियो देखने को मिलता है। मतलब अगर 100 ml हिपेटिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई होगा तो 600 ml कहां से होगा, पोर्टल वेन से। मतलब 6 गुना ज्यादा पोर्टल वेन जो है वो लीवर को सप्लाई करेगी। इस पोर्टल वेन वाले में ऑक्सीजन कम होगी लेकिन न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे। हिपेटिक आर्टरी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सप्लाई करेगी। तो इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना होगा, 1:6 वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आपको समझ आई। अब हमने ये देखना है कि लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सी वेन निकल रही है जो पोर्टल वेन में मिलेगी, स्टमक से कौन सी वेन निकल रही है, पैनक्रियाज से कौन सी निकल रही है, और स्प्लीन से जो है वहां पे कौन सी वेन निकल रही है जो मिलके पोर्टल वेन बनाएगी। तो अब देखिएगा, तो ये याद रखना, आप जो अभी अपन चीज पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है
ठीक है, वहां से जो वेन निकलती है उसको बोलते हैं सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी इसकी बात करनी जरूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो विनस ब्लड आएगा वो कौन लेके आएगी? सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। कौन सी? सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। इसी तरह जो लार्ज इंटेस्टाइन से जो ब्लड लीवर में लेके आएगी वो कौन सी वेन लेके आएगी? तो वो कहता है इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन। ये तो आपको पता लग गया कि इन दोनों की हमने बात कर दी कि सुपीरियर और इंफीरियर जो मिजेंट्रिक वेन है वो जो है वहां से ब्लड लेके आएगी लेफ्ट और राइट, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि जी भाई इन दोनों से ब्लड लेके कौन आएगी? ये दोनों वेन्स वहां पे लेके आएगी। फिर कहता है अब आगे बात स्टमक की कि स्टमक से कौन लेके आएगा? तो कहता है स्टमक से जो गैस्ट्रिक वेन है, गैस्ट्रिक वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? स्टमक के लिए। तो कहता है जो गैस्ट्रिक वेन है वो ब्लड कहाँ से लेके आएगी? स्टमक से। कहाँ पे? लीवर के अंदर। पैनक्रियाज से कौन लेके आएगी? पैनक्रिएटिक वेन। पैनक्रिएटिक वेन, ठीक है। और स्प्लीन से कौन लाएगी? स्प्लीनिक वेन। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये जो पोर्टल वेन है ये कौन सी वेन से मिलके बना है, तो आप इजीली बता सकते हो कि इसमें सुपीरियर और इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन है, इसके अलावा इसमें स्प्लीनिक वेन है, इसके अलावा इसमें पैनक्रिएटिक वेन है, इसके अलावा इसमें गैस्ट्रिक वेन है। ये सब जो वेन है वो मिलके पोर्टल वेन बना लेती है। ठीक है, अब अगर हम इसको लिख दें कि कौन कौन सी वेन है तो आपको ये याद रह जाएगा कि भाई इसके अंदर आपको और कौन सी वेन देखने को मिलेगी। तो देखिएगा जो पोर्टल वेन है इस पोर्टल वेन में कौन कौन सी वेन वहां पे इंक्लूड है, तो आप बता सकते हो। हम स्टमक से शुरू करें तो पहली वहां पे जो गैस्ट्रिक वेन है, इस गैस्ट्रिक वेन में राइट एंड लेफ्ट दोनों ही गैस्ट्रिक वेन की बात करेंगे। तो इतना डेप्थ में आप मत जाना, सिर्फ गैस्ट्रिक वेन याद रख लेना। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स, इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं गैस्ट्रिक वेन। ठीक, अब स्टमक से बता दिया, अब हम बता देते हैं स्प्लीन से। तो स्प्लीन से कौन लेके आएगा? स्प्लीनिक वेन। कौन ले आया? स्प्लीनिक वेन। फिर हम बता देते हैं पैनक्रियाज से, तो पैनक्रिएटिक वेन। चौथा हम वहां पे बता देते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन से इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन। तो ये कहता है कि यहाँ पे 5 वेन आपको देखने को मिलेगी, गैस्ट्रिक वेन, स्प्लीनिक वेन, पैनक्रिएटिक वेन, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन और इंफीरियर मिजेंट्रिक जो वेन है ये सब मिलके वहां पे पोर्टल वेन बना लेगी। ये सब मिलके वहां पे क्या बना लेगी? पोर्टल वेन बना लेगी। तो देखिएगा इस तरह से ये सब मिलके क्या बना लिया इसने? पोर्टल वेन बना लिए। तो आपसे कोई पूछ ले भी पोर्टल वेन के अंदर कितनी वेन आपस में मिलेगी, तो गैस्ट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन, पैनक्रिएटिक वेन, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन और इंफीरियर मिजेंट्रिक जो वेन है वो आपस में मिलके वहां पे क्या बना लेती है? पोर्टल वेन बना लेती है।